अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन बेल शो होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स शो होगा। आपने इसको चेक मार्क करना है ताकि आप हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, कुरानिक वज़ाइफ और अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी वीडियो फौरी हासिल कर सकें। व्यूअर्स, जैसे कि आजकल सब गर्ल्स चाहती हैं कि वो अपने गैर ज़रूरी बालों को, खासकर फेस पे गैर ज़रूरी बालों को परमानेंटली रिमूव कर सकें, तो इसके लिए बहुत आसान होम रेमेडी है शेयर कर रही हूँ, जिसके मुसलसल इस्तेमाल से आप गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पा लेंगे। इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए फटकरी। आपने फटकरी लेनी है। इस रेमेडी के लिए फटकरी को इस्तेमाल करने का पर्पस एक ही लाइन में आपको डिफाइन करती हूँ। शेविंग के बाद अक्सर लोग फटकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। इससे बाल सॉफ्ट होकर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में आपको चाहिए टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जैसा कि आपको पता है ये एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखती है, जो स्किन पे मौजूद प्रॉब्लम्स को, डिजीज़ को, स्किन डिजीज़ को, जख्म वगैरह को भरने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो स्किन की डिजीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए नमक, सॉल्ट। साल्ट का इस्तेमाल करने का पर्पस ये है कि ये आपके स्किन पे मौजूद जो बाल होते हैं, जो कट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, उनका रंग आपकी स्किन की तरह कर देता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि ये स्किन है या बाल है। ये बालों के रंग को बिल्कुल स्किन के साथ मैच कर देता है। नेक्स्ट में आपको चाहिए पपीता। पपीता के इस्तेमाल करने का मकसद ये है, इसमें विटामिन ए, विटामिन बी पाया जाता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये स्किन की ब्यूटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो स्किन की खूबसूरती के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लास्ट इंग्रेडिएंट में आ जाता है लेमन। आपको लीमू चाहिए, लीमू का रस निकालना है। लीमू जैसे कि आपको पता है लाइटनिंग प्रॉपर्टीज रखता है, ये स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के साथ इसमें एसिड पाया जाता है, जो कि आपके बालों को बहुत सॉफ्ट बनाने के बाद इसे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन से निकाल देता है, कट कर देता है, रिमूव कर देता है। लेमन की वजह से जलन होने का खतरा होता है, स्किन पे इरिटेशन होती है, तो हल्दी का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि अगर लेमन में मौजूद एसिड आपकी स्किन को इरिटेट करता है, तो हल्दी आपके उस जख्म को, स्किन की उस इरिटेशन को भर सके। बनाने का तरीका नोट कर लें। आपने सबसे पहले पपीता लेना है, उसको कट करना है। उसका एक पीस ही काफ़ी होगा। एक पीस को आपने छोटे छोटे पीसेस में काट के ब्लेंडर में डाल देना है। इसका छिलका नहीं उतारना। ब्लेंडर में डाल के आप एक चुटकी इसमें फटकरी शामिल कर दें। फटकरी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लें, जैसे कि आप स्क्रीन पे इमेज में देख सकते हैं। अब आप इस पेस्ट में आधा चाय का चम्मच हल्दी, चम्मच का चौथा हिस्सा नमक ऐड करके दोबारा से इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इस मिक्सचर में आप आधा नींबू का रस निचोड़ के अच्छी तरह दोबारा से इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को आप एक बाउल में निकालें और इस पेस्ट को अपने इफेक्टेड एरिया पे, जहां आप बाल उतारना चाहते हैं, अप्लाई करें। आपने इसको गाढ़ा गाढ़ा अप्लाई करना है, पतला नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल ऐसे अप्लाई करना है कि आपके बाल अच्छी तरह कवर हो जाएं। अप्लाई करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद धोने से पहले हल्का सा हल्के हल्के हाथों से इसको रगड़ कर उतार लें। बिल्कुल लाइटली आपने इसको रगड़ना है और उसके बाद गर्म पानी से आपने अपने फेस को या जहाँ पे आपने इसे अप्लाई किया है धो लेना है। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी मत, नीम गर्म पानी से आपने इसे धोना है। इस रेमेडी को आपने वीकली 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी के वीकली 3 टाइम्स इस्तेमाल करने से आपके बाल इन रेमेडीज़ में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट से नरम हो जाएंगे और पतले से होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे। इस रेमेडी के मुसलसल इस्तेमाल से आप देखेंगे आपके परमानेंटली बाल रिमूव हो जाएंगे। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, जिससे रिलेटेड आंसर मेरे आपको चैनल में ना नजर आए, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए, इसके अलावा आप फेसबुक पेज के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल के जरिए अपनी प्रॉब्लम का बता सकते हैं।